और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे तेल अवीव में मौजूद हैं और तमाम ताजा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, जिस तरीके से आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं, इस समय मौजूदा हालात क्या हैं वहां पर और किस तरीके से इजराइल का यह ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्रणय, इजराइल इस वक्त लगातार जो गाजा पट्टी में इलाके हैं वहां पर बमबारी कर रहा है और साथ ही जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है। इजराइल ने यह दावा किया है कि हमास के जो 2 बड़े नेता हैं उनको मार गिराया है इस एयर स्ट्राइक में, और साथ ही जो हथियारों के इस्तेमाल के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था उस सुरंग को भी ध्वस्त कर दिया है। और साथ ही इजराइल की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि अब हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हमास की तरफ से भी प्रणय लगातार यहां के स्त्रौद और एस्कलॉन शहर में कल रात रॉकेट दागे गए हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है और बड़ी संख्या में ये रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बयान जारी किया कि लेबनान की धरती से भी कुछ रॉकेट दागे गए हैं इजराइल की टेरिटरी में। सीरिया की तरफ से भी कुछ रॉकेट्स दागे गए हैं इजराइल की टेरिटरी में। तो कहीं ना कहीं 3 फ्रंट पर यहां चैलेंज इजराइल के सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र है गाजा पट्टी से सटे हुए उन इलाकों में काफी सन्नाटा है। लोग घरों में हैं, घरों से ज्यादा बंकर्स की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। और इन सब के बीच अमेरिका ने जो उनका युद्ध पोत है गेराल्ड आर फोर्ड, उसे इजरायली सीमा के नजदीक बिल्कुल भेज दिया है और साथ ही हथियारों से लेस प्लेन भी यहां पर आ चुका है। तो इसमें अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है और दूसरे जो देश हैं मिडिल ईस्ट के वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात लगातार यहां पर बिल्कुल मिडिल ईस्ट की जो मध्य पूर्व एशिया की स्थिति है विशाल, हम उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। अभी भी कुछ देर पहले खबर पढ़ रहे थे कि करीब 30 जो बंधक हैं उन्हें बरामद कर लिया गया है। वो एक किबुत्ज के अंदर थे, वहां पर मौजूद थे। बंधक संकट को खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि कल हमने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी सुना कि इस बंधक संकट के अंदर जहां अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं उनको खत्म कराने के लिए तमाम जो मदद है वो ली जा रही है यहां पर। देखिए प्रणय, जो इजराइल के सीमा के अंदर बंधक बनाए गए थे उन लोगों को तो लगभग छुड़ा लिया गया, लेकिन जिन लोगों को हमास के आतंकी अपने साथ बंधक बनाकर गाजा पट्टी के अंदर ले गए हैं उन लोगों को छुड़ाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, बड़ा संकट बना हुआ है। और गाजा पट्टी के इलाके में उन लोगों को अभी भी हमास ने अपने कब्जे में रखा है। 100 से ज्यादा संख्या अभी भी है। किबुत्ज की कल जो खबर आई थी उसमें ये इजराइल के अंदर ही है और यहाँ पर जो लोग बंधक थे उनको अधिकतर लोगों को यहां रेस्क्यू कर लिया गया है। यह जानकारी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई थी। लेकिन जो लोग गाजा पट्टी के अंदर हैं, जिसमें इजरायली नागरिक मौजूद हैं, विदेशी नागरिक मौजूद हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ रहा था कि जर्मनी की वो लड़की जो उस पार्टी में शामिल थी जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था, उसकी मां ने यह दावा किया है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है और गाजा पट्टी के हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल बेहद घिनौनी वो तस्वीरें थी विशाल, आप बने रहे हमारे साथ में।